मंजिल उन्हीं के कदम चूमती है जिनके हौसलों में उड़ान होती है। एक ऐसी कामयाबी हासिल की है गुजरात राज्य के वापी शहर में निवास करने वाले 62 वर्षीय कांति भाई पटेल ने। 62 वर्षीय कांति भाई पटेल ने उम्र के इस पड़ाव में इस कठिनाई से लड़ते हुए माउंट आबू जैसे पर्वतों पर पर्वतारोहण किया और साइकिलिंग भी की। आइए हम सीधे आपको लेकर चलते हैं कांति भाई पटेल के पास। परिंदों को मिलती है मंजिल एक दिन, फैले हुए उनके पर बोलते हैं और ज़माने में रहते हैं खामोश अक्सर। ज़माने में रहते हैं खामोश अक्सर, ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। आइए इसी कड़ी में आज हम आपको लेकर चलते हैं कांति भाई पटेल के पास, जो कि साइकिलिस्ट मैन भी कहे जाते हैं और वापी ही नहीं पूरे भारतवर्ष में आज लोग उनको जानते हैं और उनको नमन करते हैं। माउंट आबू के शिखर पर चढ़ाई करने वाले पहले गुजराती व्यक्ति हैं। आइए हम उनसे इस विषय पर चर्चा करते हैं। कांति भाई, ये जो साइकिलिंग करने का शौक़ है आपको, ये कब से हुआ और इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? मेरी उम्र जब 57 साल की हुई तभी मेरे को लगा कि मेरे को स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए क्या करना चाहिए। ऐसा सोचते सोचते मेरे को साइकिलिंग का विचार आया, जो स्वास्थ्य के लिए सबसे बढ़िया था। मैंने साइकिल खरीदी और धीमे धीमे साइकिलिंग करते गए। 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 100 किलोमीटर तक किया। उसके बाद मैंने नई साइकिल खरीदी और उसके ऊपर गुजरात के तमाम धार्मिक स्थलों, उसके साथ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और पाकिस्तान बॉर्डर तक और कच्छ का छोटा रन तक मैंने पूरी साइकिल चलाई। अभी हाल ही में आप जैसे माउंटेन एवरेस्ट से होके आए हैं, जैसे देखा जाए तो लोग वहाँ का नाम सुनते ही कांप जाते हैं और जाने की हिम्मत नहीं कर पाते। आप इस 62 वर्षीय उम्र में वहाँ होकर आए, इस विषय में आप अपने देशवासियों को या हमारे आप चैनल के माध्यम से लोगों को क्या जानकारी देना चाहेंगे? मैं एक साइकिलिस्ट के साथ साथ में पर्वतारोहक भी हूँ। मैंने बहुत जगह पे पर्वतारोहण किया है, जैसा कि कैलाश मानसरोवर, श्रीखंड कैलाश, मणिमहेश कैलाश, आदि कैलाश, ये सब पर्वतारोहण मैंने किया है। गुजरात के जाने माने गिरनार पर्वत का मैं हर साल पर्वतारोहण करने के लिए जाता हूँ। तो उसके ऊपर से पिछले 4 साल से मेरी एक इच्छा थी कि मैं माउंट एवरेस्ट बेस कैंप, जो विश्व का सबसे मुश्किल और सबसे जाने माना ट्रैकिंग है, जहाँ पूरी दुनिया के लोग आते हैं, मैंने ये सपना देखा था और ये 2 मई 2022 को मैंने ये सपना साकार किया। ये 130 किलोमीटर का ट्रैक है, 18,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे है और बहुत मुश्किल ट्रैक है। मेरे जीवन की सबसे बड़ी सफलता है, मैं भारत देश का 60 वर्ष की उम्र के ऊपर वाले में दूसरा आदमी हूँ और गुजरात का पहला हूँ। बहुत मुश्किल ट्रैक है, लेकिन एक ट्रैकिंग की मेरी जो तमन्ना थी वो मैंने पूर्ण की। जैसा कि देखा जाए आज के जो युवान हैं उनको आपसे कुछ ना कुछ सीख लेनी चाहिए। आज के युवान भी जो हैं, जैसे लोग बाइकों से घूमते हैं, साइकिल आज के टाइम पे कोई जल्दी पकड़ना नहीं चाहता, तो युवानों के लिए आप एक प्रेरणा हैं। युवानों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरे युवाओं को संदेश ये है कि ये जो अपना हाईफाई ज़माना है, उसमें आप अपना स्वास्थ्य खुद अच्छे रखो और स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए कुछ ऐसी एक्सरसाइज करो कि जैसे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज 2 है। एक है स्विमिंग, दूसरा है साइकिलिंग। स्विमिंग के लिए आपको स्विमिंग पूल तक जाना पड़ता है ताकि और साइकिलिंग में आपने एक साइकिल खरीद लिया, आप 4, 5, 10 किलोमीटर, 25 किलोमीटर साइकिलिंग करो, आपको बहुत अच्छा स्वास्थ्य रहेगा। मैंने पिछले 3 साल में 55,000 किलोमीटर साइकिल चलाई है और साइकिलिंग में ये सीखा है कि आपको डायबिटीज़ है, मतलब शुगर है या ब्लड प्रेशर है, वो पूरी तरह निकल जाता है। आपको कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका लंग्स, आपके फेफड़े, आपका हार्ट
बहुत मजबूत बन जाता है और आपको कोई भी मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अभी तक आपने जो भी साइकिलिंग या पर्वतारोहण किया उसमें से ऐसी कौन सी आप कहानी हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे जो आपके लिए सबसे सराहनीय रही हो या बेस्ट आपका अचीवमेंट रहा हो? साइकिलिंग में देखा जाए तो जो मैंने जून 2021 में मनाली से लेह जो साइकिलिंग किया उसको मोस्ट चैलेंजिंग साइकिलिंग बोलता है। पूरे विश्व में ये जो साइकिलिंग है वो फेमस है। विश्व के साइकिलिस्ट जो है वहाँ एक बार साइकिल चलाने का उम्मीद रखते हैं। ये एक इतना तकलीफ़ वाला साइकिलिंग है कि आपको 6000 फुट से लेके 18000 फुट तक साइकिलिंग पे जाना है और उसमें हेयरबैंड टाइप का रोड आता है, कच्चा रोड भी आता है और सबसे चैलेंजिंग रोड है। आपको ऊंचाई पे भी जाना है, नीचे भी उतरने का है। हमने 10 दिन के अंदर सिर्फ 510 किलोमीटर साइकिलिंग की, लेकिन जो हाइट पे हम लोग गए ये सबसे मुश्किल ट्रैक है मनाली ले साइकिलिंग। और पर्वतारोहण के बारे में बोले तो अभी जो मैंने 2 मई 2022 को जो मैंने माउंट एवरेस्ट बेस कैंप किया वो सबसे मुश्किल ट्रैकिंग है, जहाँ कई जगह पे ऐसी भी है जहाँ आप 1 घंटे में मुश्किल से आधा किलोमीटर चल सकते हैं, जहाँ टेम्परेचर -1 से 0 जाता है। कभी कभी स्नोफॉल होता है, कभी कभी टेम्परेचर डाउन होके -22 तक भी गया है। तो ये जो है माउंट एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैकिंग जो है ये सबसे चैलेंजिंग है और उसमें ये ट्रैकिंग करना बहुत मुश्किल है। और आपका जितना व्हील पावर आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा उतना आप उसको सर कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने सुना कांति भाई पटेल को, हम हमारे चैनल के माध्यम से कांति भाई पटेल को हार्दिक अभिनंदन और शुभकामनाएं देते हैं और युवा भी आज के उनसे कुछ सीखें, ऐसा उनसे निवेदन करते हैं। वंदे 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 भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।